अच्छी नींद होना भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर दिमाग वेल रेस्टेड नहीं होता है तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। साथ ही साथ बहुत ही खुश भी रहना होता है, बहुत मोटिवेटेड भी रहना होता है इस एग्ज़ाम में। ये एग्ज़ाम बहुत कठिन है और हर तीसरे दिन ऐसे लगता है कि नहीं, अब नहीं हो रहा, अब रहने देते हैं, अब ये शायद हमसे नहीं हो पाएगा। तो जब ऐसी परिस्थिति हर तीसरे दिन आती है तो एक अपने आप को खुश और मोटिवेटेड रखना भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मतलब आपने 10वीं कक्षा से ही ये डिसाइड कर लिया था कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है? सोच रहे थे, बट मैं तो कहूँगी 11वीं में ही हुआ, 2 महीने साइंस करने के बाद। कोई ऐसी चीज़ जो आपको मोटिवेटेड रखती हो, जिसने आपको मोटिवेटेड रखा? क्योंकि आप जब पढ़ती हैं, जब किताबों में अपना ध्यान लगाती हैं तो मन भटकता है, ये लाजमी सी बात है। जी जी। आप किस तरह से अपने आप को रोके रखती थी कि नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी करना है, अभी मंजिल दूर नहीं, अभी पास है, पास है? वो मोटिवेशन फैक्टर क्या था आपकी लाइफ का? जी, मोटिवेशन फैक्टर यही था, जैसे कि आपने कहा कि बहुत ही स्कूल टाइम से ही, क्लास 11 से ही मैंने सोच लिया मुझे सिविल सर्विसेज करना है। तो जब तब से ही एक वन ट्रैक माइंड बन गया था, तो मैंने कभी किसी और ऑप्शन के कंसिडर ही नहीं किया। हालांकि ऑप्शन थे कि मैं एकेडमिक्स में चली जाऊं, या मैं आगे लॉ कर लूं, या मैं पॉल साइंस ही आगे पढ़ लूं। तो ऑप्शन तो थे, बट क्योंकि हमेशा से एक ही तरफा एक दिमाग ने सोच लिया था कि यही करना है, तो जब यही करना है तो फोकस यही रहा कि नहीं, मुझे जब यही करना है तो सारा 100% इसी में लगा दिया जाए। साथ ही साथ मम्मी पापा मोटिवेट करते रहे। जब भी लगा कि नहीं, अब नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, आप पढ़ाई में अच्छे हैं, आप कर सकते हैं, आप लगे रहिए। तो ये मोटिवेशन और एक जो सेल्फ मोटिवेशन रहा कि नहीं, जब हमेशा सोचा ही यही था तो अब हाथ खड़े करने से क्या फ़ायदा, जितना हो सके लगा दें इसमें। और आपने हरियाणा कैडर चुना है, कोई खास वजह हरियाणा चुनने के लिए? जी, 2 वजहें हैं। एक पर्सनल रीज़न है और एक प्रोफेशनल रीज़न है। पर्सनल लेवल पे ये है कि मैं एमपी में 10 साल रही, फिर मैं दिल्ली में 10 साल रही, तो मेरा एक पर्सनल लेवल पे ये था कि नहीं, अब कहीं और जाके काम करना है। पर मेरे फैमिली और मेरी सिस्टर की भी अभी एजुकेशन दिल्ली से ही होनी है, तो एक पर्सनल लेवल पे मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, घर के पास भी रहिए। तो इसलिए हरियाणा दिल्ली के बहुत बहुत पास है, बिल्कुल 4 घंटे आप कहीं से भी हरियाणा से दिल्ली आ सकते हैं। तो एक पर्सनल रीज़न पे इसलिए हरियाणा को चूज़ किया। और अगर प्रोफेशनल रीज़न पे बात करें तो मैंने जैसे कि कहा कि जेंडर इक्वालिटी और जो भी वैल्यूज़ मेरी फैमिली और मेरे कॉलेज ने दी हैं, तो महिलाओं से जुड़े मुद्दे कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल एक महिला होते हुए बहुत दिल को छूते हैं, और मैं भी एवरी डे पे ऐसी चीज़ों को फेस करती हूँ। तो और हरियाणा की अगर हम बात करें तो एक बहुत चैलेंजिंग स्टेट है और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, क्योंकि वो इतनी चैलेंजिंग है। और कई एक मायने से थोड़ी बहुत इस जेंडर इनइक्वालिटी जो वो स्टेट, वो राज्य फेस करता है, मेरे ख्याल से इस वजह से उसकी ओवरऑल जो ग्रोथ है वो थोड़ी रुकी सी हुई है। पर जैसे कि अभी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा में इस प्रोग्राम के अंतर्गत इतना काम हो रहा है कि बहुत रैपिडली एक इम्प्रूवमेंट भी दिख रहा है। और अभी जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो प्रॉमिसिंग है कि कुछ इम्प्रूवमेंट आया है। तो मैं इस इम्प्रूवमेंट की बिल्कुल पार्टिसिपेंट बनना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं भी इसमें अपना हाथ बढ़ाऊँ। ओके। और पढ़ाई तो आप करती हैं, आप IAS टॉप कर लिया है आपने, इसके आगे तो कुछ भी नहीं है। पर फिल्में कितना देखती हैं, टीवी कितना देखती हैं? क्या कोई खास टीवी सीरियल है?